हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स ग्रुप 1 अकाउंटिंग। अगर हम ग्रुप 1 अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें हमारा एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके पूरे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं की हैं तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से पहले वो क्लासेस कंप्लीट कर लेना। अभी नवंबर 2020 एग्जाम के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स आए हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, तो हम लोग आज उसका तो पूरा डिस्कशन करेंगे ही कि कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। बट उसके साथ साथ जो हमने क्लास अपलोड की है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारीज थी रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड नॉट रिटन ऑफ, तो आज हम लोग उसका भी डिस्कशन देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है या किस किस पॉइंट में हमारे अमेंडमेंट्स आए हैं जो आपके नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत छोटा छोटा अमेंडमेंट है, बट स्टिल वो अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं सो दैट आप कहीं नोटिंग कर लेना। हमारे पास अभी हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जो अमेंडमेंट्स आए हैं फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, उसके बाद चलेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड नॉट रिटन ऑफ पे। देखो, अगर हम लोग अमेंडमेंट्स की बात करें ना तो सबसे पहला जो एक मेजर अमेंडमेंट आया है वो आया है कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2018 जो हमने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का रेट बताया था ना, उसमें अमेंडमेंट है, उसमें अपडेशन है। जो हमने रेट बताया था हम उसकी बात करते हैं। हमने ये बताया था कि जो डीडीटी का रेट है वो है 15%। इसमें हम लोग ऐड करते हैं सरचार्ज जो कि बेसिकली है 12%। तो वो 12% हमने इस पे बताया था कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करके आ रहा था 1.8%, तो ये टोटल आ रहा था 16.8%। इसके बाद हम लोग इसमें सेस ऐड किए थे, हायर एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एट द रेट 3%, जिसकी वैल्यूएशन आ रही थी 504%। ये 3% किस पे कैलकुलेट किया था, इस पे। तो ये मेरी जो टोटल अमाउंट आ रही वो थी 17.304%। जो हमने क्लास भी अपलोड की थी वो इसी रेट से अपलोड की थी, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही रेट एप्लीकेबल था। दैट इज फॉर मई 2020 एग्जाम यही रेट एप्लीकेबल था, एंड नवंबर 2020 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो रेट एप्लीकेबल है, देखो ये एप्लीकेबल है फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट्स एंड ऑनवर्ड्स। जैसा कि इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये नवंबर 2020 के लिए भी रेट एप्लीकेबल है एंड आगे के एग्जाम्स के लिए भी, कि डीडीटी का रेट तो अभी भी 15% है एंड सरचार्ज का रेट भी अभी भी 12% है। तो ओवरऑल ये 1.8% ऐड होगा, तो ये हो गया 16.8%। बट अब उन्होंने क्या किया है कि जो सेस है, अब ये जो सेस हम ऐड करेंगे ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। और जब हम इस पे 4% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.672%। इसका 4% निकालना है 16.8% का, तो ये जो ओवरऑल रेट अब आएगा ये है 17.472%। तो सिर्फ इतना सा ही रेट में चेंज आया कि पहले हमने ये रेट पे सारे क्वेश्चंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट अभी भी इंटैक्ट है, सब कुछ पूरा का पूरा सेम होगा। सिर्फ आपको जो चेंज करना है ना बेटा, उस रेट की जगह बस ये रेट आप अप्लाई कर देना और इस रेट के बेसिस पे ही आंसर कैलकुलेट करना है। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, इसलिए हमने उस पर कोई क्लास ड्राफ्ट नहीं की है, सिर्फ ये रेट आप देख लेना। तो अभी नवंबर 2020 में जिनका एग्जाम्स ड्यू है एंड उनके बाद की भी बात करें कि अब हम लोग के लिए रेट एप्लीकेबल है 17.472%। तो एक तो ये अमेंडमेंट है, इसकी नोटिंग कर लो, फिर बाकी दोनों अमेंडमेंट्स पे हम नोट कर लेते हैं। अब देखो, दो और छोटे छोटे अमेंडमेंट है। बेसिकली वो अमेंडमेंट है रिलेटेड टू बैलेंस शीट। हमने जो बैलेंस शीट बताई थी उसमें याद होगा कि हमने सेकेंड पॉइंट बताया था असेट्स का, और इस असेट्स के विद इन हमने बताया था नॉन करंट असेट्स, एंड नॉन करंट एसेट के विद इन हमने बताया था फिक्स्ड असेट।
तो चेंज इतना है कि हम इस फिक्स्ड एसेट को अब ऐसे नहीं लिख करके सीधे सीधे मेंशन करेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और आपको ये पूरा एग्जाम में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसकी जगह सिर्फ पीपीई लिख करके भी आओगे तो आपका मार्क्स का डिडक्शन नहीं होना है, क्योंकि इनफैक्ट इंस्टीट्यूट ने भी यही अलाउ किया है। अगर आप इंस्टीट्यूट की करंट अटेम्प्ट की आरटीपी देखोगे तो उसमें भी उन्होंने पीपीई ही यूज किया है, तो आप बहुत ही इजीली प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह उसका शॉर्ट फॉर्म पीपीई यूज कर सकते हो, बस फिक्स्ड एसेट्स टर्म मत यूज करना। एंड लास्ट जो हमारा अमेंडमेंट है वो है रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो बहुत छोटा सा ही अमेंडमेंट आया है। विद इन बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं कि इस रिजर्व्स एंड सरप्लस को कहाँ दिखाते हैं, शेयर कैपिटल के बाद दिखाते हैं, तो अभी भी वैसे ही दिखाएंगे, बट जब हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स में जो लास्ट ईयर का सरप्लस होता था उसको हम लोग इस तरीके से दिखा देते थे ना, कई बार रिजर्व्स के नाम से या रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से दिखाते थे ना नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट में आप ये यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, टर्म सरप्लस फॉर पीएल। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके लिए सिर्फ टर्म क्या यूज कर सकते हैं, सरप्लस, दैट्स इट। और अगर अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जो बाकी कोई रेलेवेंट अमेंडमेंट हो एग्जाम के लिए। जितने रेलेवेंट अमेंडमेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, तो इसकी नोटिंग कर लो। फिर हम लोग चलेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कशन पे, जो कि रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलो अब हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड डिस्कशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। हमने जो क्लास अपलोड की थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी कि मैम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ का एडजस्टमेंट कब कैसे क्यों होगा। तो उस पे आज हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं कि एक टॉपिक जो हमने बताया था उस टॉपिक को भी हम पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक टॉपिक हमने बताया था कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। और कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में दो पॉइंट हमने देखा था। पहला था एडजस्टेड प्रॉफिट और दूसरा था इफेक्टिव कैपिटल। तो इन्हीं में हम एडजस्टमेंट करे थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, रिटन ऑफ एज वेल एज नॉट रिटन ऑफ, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था। तो बट उसके पहले ना हम आज एक कॉन्सेप्ट बता दें कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हम लोग बात करेंगे बेटा कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर हम लोग बात करें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की तो बेसिकली ये ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस बनने से रिलेटेड होते हैं, दैट इज बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस में जो खर्चे होते हैं, बिजनेस के कमेंसमेंट में जो खर्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बेसिकली इन शॉर्ट बोलें तो सिंपली हमारा बिजनेस बनने से रिलेटेड जितना भी खर्चा हमने इन्वेस्ट किया वो क्या है बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं ये तीनों पॉइंट कि सबसे पहला जितना भी हमारा खर्चा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, दैट इज रजिस्ट्रेशन से। दूसरा इनिशियल स्टेजेस के जो खर्चे हैं, एंड तीसरा बिजनेस के कमेंसमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो पार्ट बनते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के। तो ये किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू बिजनेस। क्लियर। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, अगर हम इसका क्रक्स बोले तो क्रक्स सिंपली इतना याद रखना कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस के बनने से रिलेटेड हैं उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर। अब देखो हम लोग इसका एडजस्टमेंट देखेंगे, बट उसके पहले अगेन हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड व्हाट इज नॉट रिटन ऑफ। इसको हम रब कर रहे हैं। अब देखो हमें यहाँ पे दो पॉइंट इसके बारे में समझाना है, तो दोनों हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है अगर हम लोग बात करें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट इज इंटैंजिबल एसेट्स, उस केस में हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि सिंपली आप इसको एक ही साल में पूरी तरीके से राइट ऑफ कर सकते हो। क्लियर। अब इसका एडजस्टमेंट हम बताएंगे, पर पहले मतलब समझो। हम कह रहे हैं कि आज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट्स
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को वो ट्रीट करते हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ तुरंत ही आप इस पूरे के पूरे एक्सपेंसेस को वन टाइम में राइट ऑफ कर सकते हो। कहाँ? बैलेंस शीट में। तो उस केस में जो मेरे पास फिगर आएगी वो क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, जिसको हम सीधे सीधे कहाँ दिखाएंगे? अगर हम लोग अपना पीएल बना रहे हैं, पीएल अकाउंट, तो वहां हम सीधे दिखा देंगे अदर एक्सपेंसेस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? और पूरा का पूरा यहां हम राइट ऑफ कर देंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं एज पर इनकम टैक्स, उनके लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो उसको ट्रीट करते हैं एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होपफुली सबको पता होगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जो वन टाइम में हम इनकर करते हैं और उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। लेट्स से जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हमने एडवर्टीजमेंट कराया है 1 लाख का और हमें पता है कि हमें इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो हम इसको 1 साल में ना राइट ऑफ करके 5 साल तक इक्वली राइट ऑफ करते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड इनकम टैक्स में ये अलाउड है कि इस खर्चे को हम 1/5 करके 5 साल तक राइट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा? देखो, लेट्स से हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है मेरी 5 लाख, और देखो होता क्या है ना कि कंपनी के स्टार्ट करने के टाइम ये जो इतना बड़ा खर्चा हुआ है, एक बार में अगर हम इसको पीएल में राइट ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगा। वैसे तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, बट बेसिकली अगर कोई कंपनी चाहे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ कर सकती है। जैसे इसको अगर वो 5 साल में राइट ऑफ कर रही है तो फर्स्ट ईयर में वो खर्चा कितना दिखाएगी? 1 लाख, फिर नेक्स्ट ईयर में भी खर्चा कितना दिखाएगी? 1 लाख, एंड सो ऑन। बट उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखो, ये हमारा पीएल अकाउंट है और ये हमारा बैलेंस शीट। पीएल में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग कह रहे हैं इसको 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे तो यहां पे हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से रिटन ऑफ या राइट ऑफ कर लो। राइट ऑफ कितना राइट ऑफ करें बेटा? सिर्फ 1 लाख। तो अब ये वैल्यू देखो, जो 4 लाख बची है वो इस साल तो राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं ना, बट एक्चुअली में तो वो फिगर है, तो वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं अदर नॉन करंट असेट्स, और उसमें दिखाएंगे अनअमोर्टाइज्ड के नाम से या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। वैसे ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, अनअमोर्टाइज्ड ही यूज करते हैं। और यहां हम कितना दिखा देंगे बेटा? 4 लाख। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझो, हम कह रहे हैं कि हमने 5 लाख में से इस साल कितना बुक्स में राइट ऑफ किया है? 1 लाख, और कितना अभी भी राइट ऑफ करना बाकी है? 4 लाख। तो बैलेंस शीट में हमने लिख दिया 4 लाख। अब अगले साल क्या करेंगे कि इस 4 लाख में से फिर 1 लाख हम लिखेंगे पीएल में, और बाकी जो 3 लाख बचा वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में। तो इसी तरीके से 5 साल तक ये फिगर राइट ऑफ होती रहेगी। क्लियर है? तो मेरा बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्कशन ये था कि जितना पोर्शन हम इस साल बुक्स में दिखाते हैं वो है राइट ऑफ, और जितना पोर्शन नहीं दिखाते हैं वो है नॉट रिटन ऑफ, जो भी फ्यूचर में राइट ऑफ होना है। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया? अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। तो अब देखो कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना था कि व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ एंड व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। इसको भी हम रिटन ऑफ कर रहे हैं। तो देखो अब ये ना कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं, वो कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है। जनरली अब अगर देखा जाए तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा राइट ऑफ किया जाता है एज पर AS 26, पर अगर कंपनी चाहे तो वो ये रूल भी फॉलो कर सकती है जहां वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा देगी अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो अब देखो हम लोग इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कब? जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की एडजस्टेड प्रॉफिट का एंड इफेक्टिव कैपिटल का। देखो ये वाला जो पोर्शन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ये वाला, ये दोनों कौन सा पोर्शन है? पीएल से रिलेटेड। तो अगर पीएल से रिलेटेड है तो ये कहाँ एडजस्ट होगा? एडजस्टेड प्रॉफिट में। और अगर बैलेंस शीट से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव कैपिटल। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम उसका भी एडजस्टमेंट बता देते हैं। अब देखो जब एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट से। और हमने अपनी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास में बता दिया था कि वो सारे खर्चे जो नॉन कैश हैं,
जो अबनॉर्मल लॉसेस हैं उनको हम क्या करते थे, वापस से ऐड बैक कर देते थे, और अगर कोई अबनॉर्मल गेन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको हम लेस कर देते थे। वो कॉन्सेप्ट तो तुम लोग को क्लियर था। अब इसमें हम लोग एक और एडजस्टमेंट करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। क्योंकि देखो जो भी है ये वाला जो खर्चा है कहीं ना कहीं एक तरह का लॉस है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। जो करंट ईयर से रिलेटेड है हम तो उसी के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं, तो ये तो काइंड ऑफ लॉस है ना जिसका हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो इसके कैलकुलेशन के बाद ही क्या आया होगा, नेट प्रॉफिट आया होगा ना। तो इसको हमने क्या किया था, जीपी से लेस किया था, तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रही थी, मतलब नेट प्रॉफिट इतने से कम दिख रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का लॉस है जिसका एडजस्टमेंट हमें नहीं करना था। अगर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ दिया है, इसका मतलब वो पीएल में ऑलरेडी राइट ऑफ किया जा चुका है, उसको हम अपने नेट प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे। रीजन बिंग उसको लेस करके हमारा नेट प्रॉफिट निकाला होगा, तो करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है वो इतने फिगर से घट करके दिख रहा होगा। अब आप लोग बोलोगे कि मैम कॉन्सेप्ट क्लास में तो आपने इसको बोला था कि लेस करेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लास में हमने बोला था लेस करेंगे, बट एक्चुअली में लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। वहां पे वो छोटी सी मिस्टेक थी मेरी, बट ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ अगर है तो क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है और उसे हमारा नेट प्रॉफिट घट गया है तो हम उसको वापस ऐड बैक कर देंगे। तो प्लीज आप ये वहां पे करेक्शन कर लेना। और इससे रिलेटेड क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं था हमारी मैथ में या पास्ट ईयर में भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं आया है, इसलिए वहां पे ये टॉपिक हम करेक्ट नहीं करा पाए। क्लियर? तो यहाँ पे तो ये चीज क्लियर हो गई होगी होपफुली। और दूसरा आप देखो जो तुम लोग को है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। अच्छा, इफेक्टिव कैपिटल में हम इन्वेस्टमेंट कंपनी और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के कैलकुलेशन तो पूरे सेम होते हैं, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर देते हैं। यहाँ हम ऐसे ओवरऑल बता रहे हैं कि हम इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो सारा एडजस्टमेंट तो वहाँ हमने ऑलरेडी बता दिया था। हमने बताया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोला था ना। अब ये देखो, ये जो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है बेटा, या हम कहें कि हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ है, ये क्या है, लॉसेस ही तो है, लॉसेस ही है ना। तो हमने जब यहाँ पे ऐड कराया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो बट ऑब्वियस लॉस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। क्योंकि अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लास भी देखो तो कॉन्सेप्ट क्लास में हमने यही चीज बोला था वहां पे कि रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करेंगे। हमने कहीं ये मेंशन नहीं करा था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ को लेस करेंगे। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट है तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट को ऐड करें तो लॉस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ इज अ काइंड ऑफ लॉस, जिसको हम बेसिकली लॉस की तरह ही ट्रीट करते हैं। रीजन बिंग अनअमोर्टाइज्ड है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। होपफुली ये पॉइंट तुम लोग को क्लियर होगा, क्योंकि पीएल और बैलेंस शीट में अलग अलग जो पोर्शन दिखाते हैं उसका एडजस्टमेंट यहाँ करना होता है। तो फिर हम लास्ट टाइम बता रहे हैं एक बार कि आज पर एज 26 अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो सीधे सीधे क्या था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ अगर क्वेश्चन में दिया है तो एडजस्टेड प्रॉफिट के कैलकुलेशन के टाइम उसको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट हुआ है उसको नलीफाई करना होता है। वो लेस होकर के नेट प्रॉफिट आए तो उसको वापस ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट में। बट अगर हम एज पर इनकम टैक्स एक्ट ट्रीट कर रहे हैं जहां 5 साल तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, तो जो पोर्शन राइट ऑफ हो चुका है अगेन उसको नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, सो दैट हम उसका ट्रीटमेंट नलीफाई कर सकें। एंड जितना पोर्शन नॉट रिटन ऑफ है जो कि बैलेंस शीट में शो किया गया है उसको हम जब हम कैलकुलेशन करेंगे इफेक्टिव कैपिटल का तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, और लॉस अगर है तो उसको हम अपने इफेक्टिव कैपिटल से डिडक्ट करेंगे, दैट इज माइनस करेंगे। क्लियर? एंड रिटर्न ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके समझा दिया कि अगर 1 लाख यहाँ है तो 4 लाख यहाँ है। अब अगले साल ये जैसे मान लो करंट ईयर में है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस 4 लाख में से 1 लाख यहाँ दिखेगा और ये डिडक्ट होके कितना हो जाएगा बेटा, 3 लाख। क्लियर है? तो बस यही मेरा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे मेरे को उस पर डिस्कशन करना था, और क्योंकि इस टॉपिक पे आप लोगों को कंफ्यूजन था तो हमने ये टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।
अगर आज की क्लास में अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, सो दैट हम उसको क्लियर कर सकें। और इसको आराम से आप नोट कर लो। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। और इसकी आराम से नोटिंग कर लो एक जगह, सो दैट ये पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए।